नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और आप सभी को नवरात्र के पहले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जगत जननी मां दुर्गा का पर्व चैत्र नवरात्र 22 मार्च यानी कि आज से शुरू हो गया है। आज मां के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी आज से होती है। इस साल नवरात्र बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि मां दुर्गा इस बार नौका पर सवार होकर आ रही है, जो शुभता का प्रतीक है। नवरात्र की शुरुआत पंचक में हुई है। नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मां शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों का पहला रूप है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। महाकालेश्वर मंदिर की पहली तस्वीर, काली मंदिर गोल घर की दूसरी तस्वीर, मुंबा देवी मंदिर की तीसरी तस्वीर और झंडेवालान मंदिर की चौथी तस्वीर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंची है। सुबह सुबह मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु लाइनों में लगते हुए नजर आए हैं। श्रद्धा भक्ति से भरे हुए ये भक्त मंदिरों के बाहर अपने दर्शन के लिए वहां पर इंतजार करते नजर आए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी काली मंदिर गोल घर की तस्वीर है, तीसरी तस्वीर मुंबा देवी मंदिर की है, झंडेवालान मंदिर की चौथी तस्वीर। इन हर तस्वीर को देखिए, आप महसूस कर पाएंगे कि नवरात्र के पहले दिन कितना उत्साह भक्तों में है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है सुबह से ही और मां के दर्शन के लिए भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भव्य आरती हुई है। काली मंदिर गोल घर में भी आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज है नवरात्र का पहला दिन। नवरात्र में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिसमें माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप मानी जाती है। माँ शैलपुत्री को देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहले स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पहले दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। वृषभ स्थिता माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर मंदिर को साफ करें और भगवान गणेश का नाम लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोएं। फिर एक तांबे का कलश लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलश के ऊपरी हिस्से में कलावा बांधें। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। श्रद्धानुसार रुपए, दूर्वा, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। कलश पर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें और कलश के ऊपर रख दें। कलश को मिट्टी के पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें और माता के नाम की अखंड ज्योति भी जलाएं। मां शैलपुत्री मंत्र विधि। सबसे पहले मंत्र मुद्रा में बैठ जाएं और मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प, मनोकामना गुटका और मां के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद माता को प्रसाद अर्पित करें। मां शैलपुत्री के मंत्र का 108 बार जाप करें। मां शैलपुत्री का जन्म कैसे और कहां हुआ, इसके बारे में कथा में बताया गया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था।
जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। मां शैलपुत्री का जन्म कैसे और कहां हुआ, इसके बारे में पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके बाद मां सती अलग जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वो ही शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री की पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, कलश की स्थापना करें, पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, कपड़े के ऊपर माता की प्रतिमा की स्थापना करें, धूप और दीप दिखाएं और सफेद रंग के फूल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद। मां शैलपुत्री का मंत्र: ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृक्षारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इसी विधि के साथ सभी भक्त माता के पहले स्वरूप की पूजा करें और उनका पसंदीदा रंग पहनें और माता को खुश करें। तो ये हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, उन संवाददाताओं से वहां पर किस तरीके से भक्त मंदिरों में पहुंचकर वहां पर भक्ति में डूबकर किस तरीके से मां के दर्शन कर रहे हैं, उसकी तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अविरल, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। अविरल, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी प्रतीक्षा जी, मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि ये जो महीना शुरू हुआ है बहुत ही पावन और बहुत ही बेहतरीन महीना शुरू हुआ है। आपको बताते चले कि इस महीने में माता दुर्गा के जो तमाम रूप है उनकी पूजन अर्चन किया जाएगा। साथ ही साथ आज का दिन बता दें आपको कि आज के दिन से लोग सुबह सुबह नहाकर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर माता जो शैलपुत्री हैं उनका ध्यान करके मंदिरों में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और साथ ही साथ पूरे श्रद्धा भाव से मंदिरों में दर्शन करते हैं। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ जो मंदिर है वहां पर भक्त जो है अपनी पूरे श्रद्धा भाव से आ रहे हैं अंदर मंदिरों के और माता को जल चढ़ा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और जो मंत्र है मंत्रों का उच्चारण जो हो रहा है वो भी एक अपने आप में एक अलौकिक दृश्य जो है वो दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले कि ये पूरे 9 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पर पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय होने वाला है और शैलपुत्री का जो आज दिन है ये पूरी तरीके से आप समझिए कि जिस तरीके से माता तो अगर ममता नहीं दिखाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माता ये भी दिखाती है कि आप दुष्टों का संहार कैसे कर सकते हैं। उनके तमाम रूप देखने को मिले, वो तमाम शिक्षाएं उनसे मिलती हैं। साथ ही साथ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये 9 दिन जो है पूरी तरीके से धार्मिक इसमें जो है माहौल दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ मंदिरों में लोग आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले अपने जो इष्ट मित्र है, परिजन है, अपने जो घरेलू जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं ताकि दर्शन कर सके और जो ईश्वर की जो कामनाएं हैं वो मांग सके और ईश्वर उनका कल्याण करे, साथ ही साथ पूरे विश्व का कल्याण करते हुए नजर आए। बिल्कुल अविरल, और तमाम मंदिरों की तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि कितना उत्साह जो भक्त है वो मंदिरों में पहुंचते हुए उनके अंदर देखने को मिल रहा है। आप किसी मंदिर में फिलहाल मौजूद हैं, इस मंदिर के बारे में जरा दर्शकों को बताइएगा, कहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन सा ये मंदिर है, क्या पूरी इसके पीछे की कहानी है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चलता हूँ प्रतीक्षा के विजयेश्वरम मंदिर के नाम से ये मंदिर फेमस है, प्रसिद्ध है और ये लोकल मंदिर है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि ये काफी प्राचीन मंदिर है, साथ ही साथ भगवान शिव का मंदिर है और माता पार्वती भी यहाँ इस मंदिर में विराजमान है। साथ ही साथ लोग वहां से आते, अपने घरों से आते हैं और दर्शन करते हैं। अब आप समझिए कि जिस तरीके से भगवान शिव के दर्शन भी हो जाते हैं और माता के दर्शन भी होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मंदिर के अंदर में सभी मूर्तियां लगभग मौजूद है। मैं आपको बता दूं, पीछे हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, इधर साईं बाबा की मूर्ति लगी है और आगे इधर तरफ जो है मेरे दाहिनी तरफ आगे भगवान शिव विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और साथ ही साथ जल चढ़ा रहे हैं, तमाम तरीके के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारी चीजें प्रतीक्षा जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो माहौल है वो पूरे 9 दिन अब पूरी तरीके से भक्तिमय होने वाला है। न केवल राजधानी लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश विदेश तक की अगर बात करें तो ये 9 दिन पूरी तरीके से पवित्र और पावन रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये महीना भी पूरी तरीके से भक्तिमय होने वाला है और बिल्कुल भक्तिमय रहेगा। अविरल, जिस तरीके से तस्वीरें मंदिरों से सामने आ रही हैं, खुद का भी मन करता है कि आप मंदिर पहुंच जाए। ऐसे में आप तो मंदिर में मौजूद हैं, अगर जिस तरीके से अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हैं, क्या लखनऊ में और बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर माता के इन 9 दिनों में बहुत भीड़ देखने को मिलती है? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बताते चले कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी ये चीज होती है कि लोगों का जो विश्वास होता है वो अपने इष्ट के प्रति। अब आप समझिए कि लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो नवरात्रि आती है माता के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। न केवल आसपास के मंदिरों में लोग जाते हैं बल्कि दूर दराज जो है वो यात्रा भी करके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो वहां दर्शन करेंगे, दूर जाके दर्शन करेंगे या जिनकी आस्था जहां पर होती है वहां पर जाकर दर्शन करेंगे तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ उनका कल्याण, अपने कल्याण के लिए बात तो करते ही है, विश्व के कल्याण के लिए भी बात करते हैं। आप समझिए कि जिस तरीके से तमाम जो बीमारियां आती है, महामारी आती है, तो उनके निवारण के लिए उन तमाम जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, साथ ही साथ विश्व के कल्याण की बात होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जो माहौल है वो हर मोहल्ले का अपना एक अलग ही धार्मिक माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर मोहल्ले में लगभग एक मंदिर है। तो वहां पर लोग जा रहे हैं, अपने दर्शन पूजन कर रहे हैं, माता से जो मनोकामना है वो मांग रहे हैं। पूरी श्रद्धा भाव जो भक्तों के अंदर होता है वो प्रकट करते हैं अपने ईश्वर के सामने और उनका मानना होता है कि अगर वो ईश्वर से थोड़ी देर बैठेंगे भी तो मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही साथ जो जीवन में उनके कष्ट है, परेशानियां, दुख, दर्द है, उनको माता कहीं ना कहीं हंसती हुई नजर आएंगी। आज पहला दिन है, शैलपुत्री का दिन है, तो शैलपुत्री से तमाम जो भक्त है वो अपनी मनोकामनाएं लेके जाते हैं कि आगे के आने वाले भविष्य में उनके जो कष्ट है वो दूर रहे, साथ ही साथ उनके जो काम काज है वो बेहतर चलते रहे। यानी कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो माहौल भक्ति में रहता है और भक्त लोग अपने इष्ट से इन सब चीजों की कामना करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल अविरल, और कामना करे भी क्यों ना, क्योंकि इतना पावन महीना चल रहा है, इतना पावन वक्त चल रहा है, नवरात्र का पहला दिन है मंदिरों में, क्योंकि खासकर इस वक्त अभी देखा जाए तो जहां कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, H3N2 का खतरा भी लोगों को सता रहा है, मौसम बदल रहा है, खासकर जिस तरीके से बारिश अभी हो रही है ऐसे भी काफी परेशानी लोगों को वैसे भी हो रही है। तो ऐसे में क्या मंदिरों में, क्योंकि भारी भीड़ वहां पर उमड़ रही है, ऐसे में किसी तरीके का प्रबंधन वहां पर किया गया है इस चीज को लेकर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर एक दूसरे को इस वायरस का शिकार न बनाए? प्रतीक्षा, देखिए जिस तरीके से हमने पिछली बार कोविड काल में देखा था कि लोग घरों से नहीं निकल पाए थे, लोग मंदिर नहीं जा पाए थे, लोगों ने घर में ही पूजा अर्चना किया था और उसके बाद में जो कोरोना जो महामारी थी उसको हमने देखा, उसके भयानक परिणाम हमने देखे। यानी कि उसके बाद में ये जो स्थितियां थी वो पूरी तरीके से असामान्य हो गई थी, लोगों का घरों में कैद रहना एक मजबूरी हो गई थी। उसके बाद में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन बनाई और कोरोना वैक्सीन सबको लगाई, तो धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई नजर आई। और आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर नजदीकी मंदिर जाते हैं, दूर दराज की यात्रा करते हैं और
साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को भी ले जाते हैं ईश्वर के दर्शन कराने के लिए। तो फिलहाल कोविड जैसी जो महामारी है उस पर हमने विजय तो जरूर प्राप्त की थी, लेकिन दूसरी तरफ सतर्कता जो है वो पूरी तरीके से अभी बरती जानी चाहिए। हालांकि अभी इतना ज्यादा कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी जो केसेस की बातें अगर हमारे सामने जो हम अगर बात रखें तो अभी बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन वही H3N2 की अगर बात करें, H3N2 भी कहीं ना कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्रबंधन भी ऐसे कर रखे हैं, लोगों को बता रखा है कि आखिर किस तरीके से आप मंदिर जाएं और कैसे कैसे, अब क्योंकि पब्लिक भी जागरूक हो चुके हैं इन सब तमाम वायरसों को लेकर, तो उनको खुद मालूम है कि मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम अपने किसी मंदिर जा रहे हैं पास पड़ोस में, तो क्यों ना हम थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए जाएं। ये तमाम चीजें ऐसी है, तो इनसे ये जो तमाम और जो वायरसेस है इनसे निपटा जा सकता है। प्रतीक्षा, बिल्कुल अविरल, और जिस तरीके से यूपी की अगर बात करें तो योगी सरकार की तरफ से जो त्योहार का ये मौका था, इसको लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे, प्रशासन को भी निर्देश दिए गए थे, लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए लखनऊ की, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर आप देख रहे हैं त्योहारों के मद्देनजर? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि जैसे मुख्यमंत्री खुद एक योगी है, तो उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है किस तरीके का प्रबंधन होना चाहिए। ऐसे में जो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को निर्देश दिया था कि भक्तों में किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को दर्शन बेहतर तरीके से मिलने चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मंदिरों पे जहाँ ज्यादा भीड़ होती है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहता है, और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं होती थी उन अव्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद बैरिकेडिंग और जो भक्तों के आने और जाने का जो रास्ता है उसको क्लियर कराते हुए तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। प्रतीक्षा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अविरल इस तमाम जानकारी के लिए, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्र की। सभी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, भक्त अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अविरल ने आपको वहां की तस्वीरें दिखाई और बताया कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सुबह सुबह भव्य आरती का आयोजन किया गया। भक्तों की भीड़ लगी थी, बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे थे और आरती वहां पर हुई है महाकालेश्वर मंदिर में। तो वहीं काली मंदिर गोलघर में भी यहाँ पर पूजा अर्चना हुई, सुबह सुबह आरती देखने को मिली, वहां पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं मुंबा देवी मंदिर में भी चैत्र नवरात्र के पहले दिन काफी भीड़ भक्तों की थी और वहां पर भी आरती में लोगों ने पहुंचे और हिस्सा लिया। आपको बता दें दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं। भक्तों की भीड़ वहां पर भी काफी संख्या में लगी रही और लोग वहां पर पहुंचते रहे। तो जिस तरीके से तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि नवरात्र के पहले दिन पर किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह है और मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। और ऐसे में प्रबंध भी काफी बेहतर तरीके से किए गए हैं। लेकिन अगर आप भी मंदिर जा रहे हैं तो ये इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि कोरोना अभी भी गया नहीं है और उसके साथ साथ H3N2 है वो भी परेशान कर रहा है। तो सावधानी जरूर बरतिएगा। मंदिर जाएंगे तो दर्शन करिएगा, लेकिन सावधानी के साथ जरूर कीजिएगा। आप सभी को नवरात्र की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं।